नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम सेतु पर। जैसा कि कल अनाउंस हो गया था कि मैथ की क्लासें हम रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। आज और हम आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों कराएंगे। सबसे पहले हम एडवांस अर्थमेटिक फिनिश करेंगे, उसके बाद हम एडवांस कराएंगे, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं, पहली क्लास है, ठीक है। नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको इजी टू हार्ड, यानी कि एक छोटे लेवल से एक बहुत बड़े लेवल तक सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करोगे। केवल क्या है, केवल क्लास को देखो, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा कर देखो, दूसरा कर 100% आ जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास। अब देखो, नंबर, पूर्णांक, इंटीजर, ये बच्चा दो टाइप के होते हैं, सम और विषम। जैसे कि मान लो गिनती होती है ना, गिनती, अब गिनती 1 से 100 तक है, ठीक है, 1 से 100 तक गिनती। अब इनमें 100 तक 50 तो होंगी क्या, 50 होंगी सम संख्या और 50 ही होंगी विषम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या और सम संख्या होती क्या है, ये देखो। सम संख्या जो केवल 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे क्या है, -8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, 2 चौक 8, 6 है, 2 तिया 6, 4 है, 2 दूनी 4, ये माइनस की भी क्या होती है, सम होंगी ना, ठीक है। अब जीरो भी, जिनके पीछे जीरो आएगी वो भी सम संख्या होंगी। जैसे 10 है, 2 पंजे 10 कट गया, ठीक है। अब ये है 2 और क्या है 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये सारी क्या आएंगी, सम संख्या। अगर 2 के डिफरेंस पे आती चली जाएंगी, ठीक है, वो होंगी सारी सम संख्या। मैंने बताया कि आपको 1 से 100 तक 50 सम संख्या होती है, 50 विषम संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देखो, पहली वाली विषम, दूसरी वाली, तीसरी वाली विषम, और जी पांचवी वाली विषम। यानी कि मैं देख रहा हूं 6 तक गया तो 3 किसकी है, 3 सम है और 3 विषम है कि नहीं, बताओ। अरे मैं समझ में देखो, सम संख्या हो गया। अब देखो विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है, वे संख्याएं भाई, एक तो जो 2 से विभाज्य होगी सम संख्या, जो नहीं होंगी वो ऑटोमेटिक विषम, ठीक है। देखो, जो 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, वो क्या होती है, विषम संख्याएं। भाई बच्चे, हम इन्हें 2k की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 16 है, 16 को मैं 2 गुणा 8 नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सारी की सारी 2k की फॉर्म में, मतलब 2 के मल्टीपल में होती हैं। लेकिन जो अब विषम संख्याएं होंगी वो 2k प्लस 1 के किसकी फॉर्म में होंगी, 2k प्लस 1 की फॉर्म में। यानी कि जैसे 17 है, 2 अट्ठे 16 प्लस 1 17, ठीक है। आई समझ में, सम संख्या और विषम संख्या। देखो अगली अगली चलते हैं। दूसरा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इसमें भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे इसे, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, या तो वे खुद से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी, या वो किससे कटेगी, 1 से, ठीक है। कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। एक बार देख लेते हैं, जैसे ये 7 है, 7 किसी से कटता है क्या, नहीं कटता है। लेकिन मैं जैसे ही 8 लिखता हूं, 8 इधर क्यों लिखा है, क्योंकि कंपोजिट, ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये 1 से भी कट जाएगा, और किसने से, 4 से भी कट जाएगा, और ये कितने से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। अब 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो कंपोजिट, ठीक है। अगर उसके केवल ये किससे कटेगा, केवल या तो ये 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, ठीक है। जैसे एक और देख लो, 17, 17 या तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा, 17 से, ठीक है। ये होगी क्या होगी, अभाज्य संख्या। और चीज देखो, अब हमें थोड़ी सी अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी कर लें कि होती कितनी है, कैसे है, सारी चीजें। देखो भाई, 1 से, मैं पूछ रहा हूं कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य, कितनी अभाज्य संख्या होंगी।
अब देखना, मैं गिनती लिख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या है 10। मैंने ऐसे ही तो बोला कि इनमें से बताओ कि कौन कौन सी संख्याएं जो अभाज्य हैं। देखो एक का तो सिर्फ एक गुणनखंड होता है, तो अभाज्य संख्या तो नहीं है, ना ही ये क्या है भाज्य संख्या, ना अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या। दूसरी देखो, ये दो का एक गुणनखंड होता है ना, देखो दो का एक गुणनखंड होता है और दो होता है, ठीक है भाई। तीन का भी एक गुणनखंड होता है और इसका भी एक तीन होता है। लेकिन चार पे बात करेंगे, चार का एक होगा और दो भी होगा और चार भी होगा, ठीक है। यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या होगी भाज्य संख्या, ठीक है। और मैं एक बार पेन चेंज कर लूं, कलर देखो 5 आई, 5 का फैक्टर क्या होता है, एक होता है और 5 होता है, ठीक है। 6 का 2 होता है और 3 होता है और 1 होता है ना। 7 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो केवल 7 का 1 और 7 ही होगा। 8 का अभी दूसरा अगर देखना आप, 1 होगा 2 होगा और 4 होगा और कितना होगा 8 होगा। 9 का 3 होगा 9 होगा और 1 होगा। 10 का 2 होगा 5 होगा और 1 होगा। मैंने क्यों लिखी है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कैसे अभाज्य संख्या ही होगी, जिनके दो फैक्टर होंगे, जिनके दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगी अभाज्य संख्या। अब देखो इसका एक छोड़ दो, दो के केवल एक फैक्टर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या क्या आ गई, पहली नंबर 1 क्या आ गई 2, ठीक है। दूसरी तीन के भी दो फैक्टर हैं, तो अगली क्या आएगी 3, ठीक है भाई। और 4 है, चार के 3 फैक्टर हैं, तो ये नहीं होगी। 5 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 5, तो ये भी होगी भाई, ये होगी नहीं होगी। और अगली देखो 6 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 3, ये नहीं होगी। 7 है, 7 के भी, क्योंकि एक 7 से कटती है। और बाकी देखो 8 है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी। लेकिन जब 9 देखेंगे, 9 3 से भी कटती है, 1 से भी कटती है और 9 से भी कटती है, ठीक है। 10 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 5। मैंने क्या देखा कि जब मैं 1 से 10 तक, जब मैं 1 से 10 तक निकाल रहा हूं क्या अभाज्य संख्याएं, तो मुझे कितनी मिली है, मुझे मिली है केवल कितनी 4, ठीक है। मुझे कितनी मिली है 4। वे 4 कौन सी है, वो देखो, एक 2 मिली, एक 3 मिली और एक 5 मिली और एक 7 मिली, ठीक है। एक 3 मिली, एक 2 मिली और एक 5 मिली और एक 7 मिली, ठीक है, ऐसे मिली। अब देखो ये ना थोड़ा सा हमने कुछ बनाया हुआ है, वो देखो पहले कि अगर हमें 100 तक निकालनी हो, 100 तक, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। 100 तक कैसे निकालेंगे, मैं कह रहा हूं कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 30 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 40 से 50 तक कितनी अभाज्य, 50 से 60, 60 से 70 और जी 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है भाई। अब देखो मैंने अभी निकाली हुई है 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी 4। मैं चेंज कर लेता हूं एक बार, 4, ठीक है। जब मैं यहां 10 से 20 के बीच की निकालूंगा, क्या होती है पहली 11 13 17 और 19, कितनी आई, मैं लिख नहीं रहा, 11 13 17 और 19 कितनी होगी बताओ, अब 4 नहीं होगी क्या, 10 और 20 के बीच की कितनी होगी 4। लेकिन जब मैं 20 की और 30 की निकालूंगा, तो पहली क्या होगी 23 और बताओ 24 होती नहीं, 25 26 27 28 29, तो केवल क्या आएगी 29, यानी कि 23 और 29, एक और रहेगी कौन सी 2, तो कितनी होंगी 2, ठीक है भाई। ठीक है, अब बताओ 23 से 30 से और 40 के बीच की, बताओ 30 से 40 के बीच की निकाल के देखो कितनी आ रही है।
30 से 40 के बीच की बताओ कितनी आई। देखो 31, 31 एक, 32 नहीं होती, 33 नहीं होती, 34 नहीं होती, 35 नहीं होती, 36 नहीं होती, 37 होती है, एक होगी, दो होगी, 37 होती है, दो होगी, 38 नहीं होती, 39 नहीं होती, 40 नहीं होती। तो बताओ कितनी आई। केवल मात्र कितनी आई, दो आई। कौन सी, 31 और 37। तो मैं दो लिख दो ना, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब 40 से 50 के बीच की देखो, 40 और 50 के बीच की देखो, बताओ कितनी आ रही है, बोलो। 40 से और 50 के बीच की देखो, 41, 41, उसके बाद 43 और उसके बाद कितनी, 47। कितनी, 47। 41, 43 और 47, ये कितनी आ गई, तीन नहीं आ गई क्या, बताओ। हाँ या ना, ठीक है। आगे देख लो, ये देखना बहुत सारे क्वेश्चन इससे बहुत इजी हो जाएंगे। 50 से और 60 के बीच की देख लो, 50 से और 60 के बीच देख लो कितनी आएंगी बताओ। तो एक तो पहली आएगी 53, दूसरी क्या आएगी 59, और तो कोई नहीं है। तो कितनी संख्याएं आएंगी, दो संख्याएं आएंगी, एक आएगी 53 और एक आएगी कितनी 59। अब बताओ कहां तक पहुंच गए, 60 से और 70 के बीच की बताओ, 60 से और 70 के बीच की क्या होंगी बताओ। तो सबसे पहली 61, 67, 61, 67, क्या और होगी, नहीं होगी जी। कितनी आ जाएंगी इसके बीच में, दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं। अब देखो 70 और 80 के बीच में देख लो, एक बताओ क्या आएगी 70 और 80 के बीच में, 71, 73, 79, कितनी आ गई, 71, 73 और क्या आई बताओ 79, तीन आई नहीं आई, कर हाथ पे काउंट करके देखो, 71, 73 और 79, ये कितनी आ गई भाई, तीन आ गई। ठीक है, अब देखो 80 से और 90 के बीच में, ठीक है, 80 से और 90 के बीच में 81 कट जाता है, 82 कट जाता है, क्या 83 कटता है कभी, हाँ या ना, नहीं कटता ना। तो क्या आ जाएगी अगली संख्या 83, 83 आ गई, 84 कट जाता है, 85 कट जाता है, 86 कट जाता है जी, 87 कट जाता है, 88 कट जाता है, 89 बताओ नहीं कटता ना। तो 80 के बीच में कितनी हो गई बताओ, 83 और 89 कितनी होगी, दो, बहुत बढ़िया भाई, कितनी हो गई, दो, बहुत सही। 90 से और 100 के बीच में, 90 से और 100 के बीच में देखो कितनी संख्याएं होंगी, 91 कट जाता है, 63, 91, 92 कट जाता है, पीछे दो आ रहा है, 93, 31 दिया 93 कट जाता है, 94 कट जाता है, 95 कट जाता है, 96 कट जाता है, 97, क्या कटता है 97, नहीं। तो इसके बीच में कितनी आ गई, एक। अब देखो ये क्या बना, एक 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 फॉर्मूला टाइप वो नहीं हो गया कि देखो जब मैं 1 से 10 के बीच में लिखता हूं तो वो चार आती हैं, 20 से और 30 के 10 से 20 के बीच में लिखता हूं तो चार आती हैं, 10 से क्या नाम है, 10 से 20 से 30 के बीच में लिखता हूं तो क्या आती है बताओ, कितनी आती है बताओ, दो, दो ही आती है ना, दो, है ना। 30 से और 40 के बीच में लिखाया हुआ है ना, दो। 40 से 50 के बीच में तीन, 40 से 50 के बीच में दो, 40 60 से 70 के बीच में दो, 70 से 80 के बीच में तीन, 80 से 90 के बीच में दो, और 90 से 100 के बीच में एक। 4 4 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। 1 से 100 तक के बीच की संख्या बताओ 25, कैसे, हमें याद है 44 22 32 23 2, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, है ना। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, वैसे हमने निकाली है ना, इसलिए अब शॉर्ट ट्रिक बनी क्योंकि पहले हमने ये निकाली। क्या होगा, 44 22 32 और 23 और 21, इनका योग देखना, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 25 होगी नहीं होगी, ठीक है। और देख लो, मैं कह रहा हूं कि जी 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 30 तक, हाँ जी हम बता देंगे,
यहां तक पहुंच जाओ, 4 4 8, 8 और 2, हाँ यहां तक बताना ना। तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी 1 से 30 होंगी, ओ 8 और 2 10, ठीक है। 1 से 20 तक बता सकते हो, 1 से 50 तक बता सकते हो, कितनी होंगी बताओ 1 से 50 तक? 15 होंगी। अब देख लेना आप इस फॉर्मूले से इससे ट्रिक से, क्या है 44 22 32 23 21, है ना। 44 22 32 23 और 21, ये हमेशा काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये वही है अभाज्य संख्याएं कि भाई जिसके केवल क्या होते हो, दो गुणनखंड होते हो, वो अभाज्य संख्याएं। मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें इसमें बताई हैं अच्छे तरीका से। अब आप खोल के दिल खोल के ये बता सकते हो जी, 1 से 60 तक पूछ ले, 70 से 80 पूछ ले, 80 से 90 पूछ ले, 1 से 100 पूछ ले, कितना ही पूछ ले, ठीक है। अब क्वेश्चन 100 तक ही पूछता भाई, अगर नॉर्मल निकलवाएगा, ठीक है। बाकी तो हमें सारी याद करनी होंगी। देखो बताओ 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ 1 से 10 तक अभी नहीं निकलवाया, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भाई बच्चा? 4। कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती, 5 और 7, 4 ही तो आई। अब 1 से 20 तक देख लो, क्योंकि मैंने पहले लिखवाया है वही, ये रह गया भाई। सबसे छोटी तथा केवल एकमात्र सम होगा यार, ठीक है, सम लिख लेना। सम अभाज्य संख्या क्या है? तो बच्चा ये केवल क्या है? 2 ही तो है, एक, बाकी तो सारी विषम है ना भाई, सारी विषम है। केवल ये क्या होता है, केवल एक दो ऐसा होता है कि जो सम संख्या है यार, वो भी क्या है? अभाज्य संख्या है। आगे देखो, ये बता दिया। अगला देखो, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 20 तक संख्या अभाज्य संख्या, मैंने अभी एक फॉर्मूला के उस ट्रिक बताई थी, 44 22 32 23 और 21, है ना। यही बताइए भाई, यही बताइए ना। अब पूछ रहे हैं 1 से 20 तक, पहले पे 10 से 20 यहां हो गया, हाँ 1 से 20 तक, 4 और 4 8, ठीक है भाई। 8 होंगी कितनी बताओ? कौन सा वाला? हाँ ये 23 होगा, सॉरी ये होगा। आ जाओ भाई, 44 22 32 23 और 21, ठीक है। अब निकाल लेना, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलें, बताओ चलें अगली स्लाइड पे। अरे 1 से 20 तक अपना आप निकाल लोगे, ये भी निकाले, चलो निकाल देते। कितनी होंगी? 8। कैसे? 4 और 4 8, ठीक है। आगे आ जाओ, 1 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4 3 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10, कितनी होंगी? 8 और 2 10, हाँ या ना? निकाल लेना वो फॉर्मूला, 44 22 32 23 21, रट लो उसे, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे अगर वो पता होगा। भाई बार बार थोड़ी ना निकाल के देख सकते हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है ना। बार बार नहीं निकालोगे, 30 सेकंड 35 क्वेश्चन 40 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलती है, उसमें भी तुम निकालते, कुछ याद भी करना होता है, ठीक है। देखो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो उससे निकाल लेना कितनी होती है बच्चा? 15 होती है नहीं होती है? देख लें जी, 44 22 और कितना 32, तो 4 4 8 8 3 11 और 2 15, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 50 से 100 तक। अब एक बात देखना भाई, 1 से 50 तक कितनी है? 15। 1 से 50 तक कितनी है? 15। अब ये भी तो पता है कि 50 से 100 तक। अब मैं पहले क्या करूंगा, 1 से 50 तक जाऊंगा, 1 से 50 तक जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा 1 से 100 तक, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं 1 से 100 तक जाता हूं तो मुझे पता है कितनी टोटल संख्याएं हैं, अभी मैंने बताया 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखना 1 से 50 तक कितनी होगी? 15, तो बची कितनी 25 में से? 50 से 100 के बीच में कितनी होंगी? क्या 10 नहीं होंगी? बताओ होंगी नहीं होंगी? भाई मुझे पता है कि 1 से 50 तक 15 होती हैं और 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10, तो टोटल 25 होगी 1 से 100 तक। लेकिन पूछा क्या है? 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? तो 15, तो ये 15 10 25, 1 से 100 तक 25, 50 से 10 तक कितनी होंगी? केवल बच्चा 10, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब पूछा 1 से 100 तक,
1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो मैंने अभी बताया हुआ है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 25। ठीक है भाई, डायरेक्ट समझ में आ रहा है भाई, हाँ या ना? कमेंट में बता देना अगर कहीं कोई दिक्कत है, पहली क्लास है, थोड़ा कोऑपरेट करना। 0 टू हीरो, मस्त मस्त क्वेश्चन ट्रिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। देखो 1 से 200 तक, अब 100 से 200 तक की बात आई, 100 तक पता है मुझे भाई, हर चीज निकाल के ही देखोगे क्या? कुछ हम भी बता रहे हैं उसे याद कर लेना। तो 1 से 200 तक कितनी होगी? अगर मन करता है तो निकाल लेना आप। 1 से 200 तक कितनी होंगी? 46। ये याद करने वाली टर्म है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर चलो आप 100 200 मेरे से बहस करने लगो कि जी ना मैं तो 100 200 तक बताओ, चलो मैं तो 200 तक बता दूंगा, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं कि 100 500 तक, अगर मैं 100 500 तक लिखने लगूं, क्योंकि मैंने भी कभी सारी की सारी नहीं निकाली, तो मुझे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा ना, और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमने क्या कर रही है, पहले से ही फाइंड कर रखा है 1 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, बताइए कितनी होंगी, बताओ। 95। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 95 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। लास्ट देखो, लास्ट मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन, 1 से 1000 तक कुल कितनी, 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो ये कितना है बच्चा? 168, यानी कि 168 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। मैं एक बार आपको वो करा देता हूं। मैं 1 से 10 तक गया हूं, 1 से 20 तक गया हूं, 1 से 30 तक गया हूं, ठीक है भाई। हाँ, मैं गया हूं 50 से 100 तक बताया मैंने, 1 से 100 तक बताया है मैंने, 1 से 200 तक बताइए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, और 1 से 500 तक बताइए, और लास्ट मैंने 1 से 1000 बताई है, ठीक है। तो बताओ 1 से 10 तक कितनी होती है? 4। 1 से 20 तक कितनी होती है? 4 4 8। 1 से 10, 1 से 30 तक कितनी होती है बताओ? अभी लिखा है ना सारे, तो ये कितनी होती है? 10। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 50 से 100 तक, ये बताओ, ये भी तो कितनी होंगी? 10। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक और लिखना है, 1 से 50 तक कितनी होंगी भाई? 15, ठीक है। जब मैं 1 से 100 तक करूंगा तो कितनी होंगी बताइए? बता रखा है कितना? 25। 1 से 200 तक कितना? 46, यानी कि 46। 1 से 500 तक कितनी भाई? 1 से 500 तक कितनी हो जाएंगी? अभी बताए 95। 1 से 1000 तक कितनी होगी? 168, ठीक है भाई। ये सारी एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लगन लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझ में फॉर्मूला एक बार और रिवाइज करते हैं। ट्रिक इसकी क्या होती है? केवल 44, 22, 32 और तुम्हारा 23 और 21, ठीक है जी। ये याद रखना, ये केवल क्या है? 10 के डिफरेंस पे है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70, 80, 90, 100, ठीक है। चलो आगे आगे बात करते हैं अब अभाज्य संख्या। देखो मैंने आपको संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बताई। ये जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, जैसे मैं लिखता हूं अभाज्य संख्या 47 लिखता हूं मैं, ठीक है। मैं 83 लिखता हूं, चलो बड़ी बड़ी लिखते हैं। मैंने क्या लिखा है? प्रत्येक अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो 6k प्लस -1 की फॉर्म में या के रूप में उसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। आगे देखो, ये मैंने 47 लिखा है, 47 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? 6 गुणा 8 माइनस के 1। क्या बच्चा अब ये कितना है? अब भी तो 47 ही है, हाँ या ना? हाँ जी 47 है। तो मैंने यही तो लिखा है अब भी, 6k -1, या मैं इसको लिख सकता हूं 6k + 1, ठीक है। एक देखो अगला देखो, चलो ये है कितना है? 83 है। 83, 6 का मल्टीपल करो, ये कितना आएगा भाई? 7। 12 सत्ते 84, 84, 84 -1। क्या बच्चा अब भी 83 नहीं आया? 7, 12 सत्ते 84 -1। मैं इसको अब भी क्या लिख रहा हूं? 6k + 1 की फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां नहीं? बताइए हाँ या ना? मैंने क्या बताया? यहां तो अब मैंने माइनस वाले बता दिए, अब देख लो एक बार प्लस वाले। क्या जी प्लस वाले कैसे होंगे,
है ना। ये तो बता दे तुम्हें माइनस की फॉर्म में होंगे, और एक देख लो प्लस वाला। देखो 31 है, 31 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 नहीं लिख सकता? हाँ, हाँ या ना। 43 अभाज्य संख्या है, मैं भी उसको भी लिख सकता हूं क्या, 6 गुणा 7 6 सत्ते 42 प्लस के 1। क्या मैंने ये नहीं लिखा? इसको 6 कर लो क्योंकि आसानी हो गई, 6 और 5, ठीक है। इसको अभी तो लिखा 6k प्लस 1, ये भी लिखा 6k प्लस 1, ठीक है। यानी कि बात समझ में आई, 6 का मल्टीपल प्लस 1 प्लस माइनस 1। लेकिन अब ये तो बढ़ गया कि हर अभाज्य संख्या इसकी फॉर्म में होगी, लेकिन क्या जितनी भी संख्याएं इस फॉर्म में लिखी होंगी वो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी? 6k प्लस में देखो क्या लिखा है, लेकिन हर संख्या, लेकिन हर k प्लस माइनस y के रूप में अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। कोई भी संख्या है, जैसे मैं सपोज करो कि 25, ठीक है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस के 1 नहीं लिख सकता मैं, 6k प्लस 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है। अब ये बताओ कि ये अभाज्य संख्या है? नहीं। तो बात समझने की ये है कि 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन हर अभाज्य संख्या किसकी फॉर्म में होगी, 6k प्लस माइनस की 1 में फॉर्म में होगी। ठीक है भाई, आगे करें, आया समझ में, बताओ, ठीक है। देखो अब देख लो कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखो जैसे कैसे, मैं अगर बच्चा 4 लेता हूं, 4 लिया मैंने, 4 1 से कट जाता है, हाँ जी, एक चौका 4 कट जाता है ना, 4 2 से कट जाता है, 2 दूनी 4, 4 4 से कट जाता है। यानी कि बात आई समझ, किसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो ये 3 गुणनखंड नहीं होंगे, मैं 6 को लिखता हूं 6, ये 2 से भी कट जाता है बच्चा, बताओ, और ये 3 से भी कट जाता है, और बताओ 6 से भी तो कटता है, और सबसे पहली ये बात किससे कटता है, 1 से, हाँ या ना। यानी कि एक ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं ना, 2 से ज्यादा। अब देखो 8 ले लेते हैं, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 से 4 से कटेगा, और 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, भाज्य संख्या ये बहुत सारी है, अनगिनत है। अब क्या करते हैं, ये देखो, ये तो हमने 3 बता दी सम, क्या विषम जो संख्याएं होती है वो भी ये होती है कंपोजिट नंबर, हाँ जी। देखो कैसे, 1 3 से कट जाता है, 3 3 9, और कितना 9 से कट जाएगा। यानी कि सम और विषम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, कंपोजिट नंबर, यानी कि समग्र संख्या, ठीक है। आगे आई बात समझ में। अब बड़ा नंबर भी लेना, 64 ले लो, जैसे 64 को काटते चले जाओ, 64 को कैसे काटते हो, 2 से 32, 2 से कितना 16 बार, 2 से कितनी बार 8 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 1 बार, ठीक है। ये देखो 64 से भी कटेगी, 32 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, और 4 से भी कटेगी, और 2 से भी, इसके बहुत सारे हो गए, ठीक है। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो सबसे छोटी समग्र अभाज्य संख्या, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये बताना है कि सॉरी इज द, ठीक है, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा। 1 नहीं कटता, 2 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 4 कट जाता है ना, जिसके 3 गुणनखंड है, 1 है, 2 है, और 4 है। यानी कि सबसे छोटी समग्र संख्या कितनी आ गई, 4। रीजन क्या है इसके, इसके 3 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, और एक 4 होता है, ठीक है भाई। बच्चा आई समझ में, सबसे छोटी समग्र संख्या कौन सी होगी, वो होगी 4। देखो अब क्या है, सबसे छोटी विषम समग्र संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी 1 विषम है ना, 1 3 5 7 कटी अभी तक, 10 तक नहीं, 9 कट जाती है ना भाई। सबसे छोटी विषम अब समग्र संख्या क्या आई, 9, क्योंकि ये कट जाती है किससे, इसका फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, और कितना होता है बच्चा, 9 होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी समग्र संख्या कितनी आई, 9। याद हो गया, सबसे छोटी सम पूछे तो 4,
विषम पूछे तो कितना बताओ, कितना बताओ, 9 हो गया नहीं होगा, हाँ जी ठीक है हो गया, आगे आ जाओ। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ऐसी कुछ फैक्ट से होते हैं ना, याद कर लेना। कितनी होती है भाई बच्चा, डायरेक्ट 101 होती है, ये याद कर लेना है ना, डायरेक्ट याद करना कि कितनी होती है 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है बताओ, ये होती है बच्चा 997, ठीक है। 3 अंकों की कितनी होगी बताओ, अच्छा 2 अंकों की पूछे तो 11 नहीं होगी क्या, हाँ जी होगी, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा 2 के अंतराल के साथ अभाज्य संख्या, बच्चा एक ही पेयर है, वो कौन सा है, 3, 5 और 7। भाई इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बनते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बताऊं, इनके जो बीच का जो डिफरेंस है केवल कितना है, 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ये लगातार 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो किसके डिफरेंस पे है, 2। ये याद कर लेना, आगे जब कभी क्वेश्चन कराएंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई 3 अभाज्य संख्या, क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या होगी 3, 5, 7। अब घूमते रहोगे नहीं, अब हमें पता चल गया जी एक ही पेयर ऐसा बनता है 3, 5, 7 का, जिसका डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, 5, 7 का भी डिफरेंस कितना होता है, 2। आगे चलते हैं। अब देखो, अब तक हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना, ठीक है। आप एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा कर देखना, अगर कोई कमी हो रही है तो उसे कमेंट में लिख देना कि जी ये कमी कर दी आपने, ये गलती करी है, ठीक है। हमारी पहली क्लास है, हो सकता है कि एक आध मिस्टेक हमसे हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16। 16 का रहने देना क्योंकि हम कहां तक पढ़ेंगे तुम्हारे लिए 8 का बता देंगे, लेकिन 16 का है ना। विविधता का नियम, अब देखो 2 का नियम देखो कि हमें यह जानना है कि बहुत सारी संख्याएं लिखी होती हैं कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी, ठीक है, उसके फैक्टर कैसे हो सकते हैं। जैसे 2 का नियम देखो, अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से। जैसे 16 है, 16 पीछे का अंक क्या है बच्चा, 2 है, क्या 6 2 से नहीं कट जाता, जी कट जाता है, कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये संख्या 2 से नहीं कट जाएगी, कितनी बार, 2 8 16। अब 8 आ गया, अब एक और चीज लिख लो यहां, जिन संख्याओं के पीछे जिन संख्याओं के पीछे 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, वे संख्याएं 2 से कट जाती हैं, ठीक है। ये चीज भी एक बार देख लेना। देखो अब जैसे 68 है, पीछे 8 आया, पीछे 8 आया तो ये किससे कट जाएगी, 2 से, कितनी बार, 34, ठीक है 34। कितना बड़ा भी नंबर लिख लो, 5 7 6 4 8 2, पीछे क्या दिखा, 2, 0 हो, 2 हो, 4 हो, एक सम संख्या होनी चाहिए, वो भी कितने से कट जाएगी, 2 से, ठीक है। आया समझ में, हाँ बताओ, आ जाएगा ना, हो जाएगा ना। कितनी बड़ी संख्या हो, या तो सम नंबर देख लेना, या देख लेना कि उस संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, और क्या होनी चाहिए, 8 ही, 8 तक ही होती है, ठीक है। चलो भाई 2 का नियम आगे समझ में, आगे चलते हैं। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, अंतिम अंक, ये देखो भाई, अगर जब आप छोटे हो गए तो बताया होगा टीचर ने कि भाई तूने 4 से कैसे काटी, ये तो 2 से कटता, लेकिन हम कंपटीशन लाइन में आते हो तो हमें शॉर्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, हमें जो बड़ी कैलकुलेशन से नंबर नहीं मिलता, हमें मिलता है बहुत सारे कम समय में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और सही क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ 4 का नियम, 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम वो 2 अंक कोई भी देख लो, जैसे मान लो पहला 416 है, अंतिम अंक 2 देखो, दूसरा देखो 120 है, तीसरा 80 है, 180 लिख लो, चलो चौथा 520 लिख लो। अब अंतिम 2 अंक दिख रहे हैं तुम्हें 16, अंतिम 2 अंक दिख रहे हैं 16,
तो 16 4 से कट जाता है ना बच्चा, 16 4 से कट जाता है कितनी बार, 4 बार। यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। कितनी बार, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 चौक 16, 104। 104 चौका 416 होते हैं, ठीक है भाई। अब 20 आया पीछे, तो 20 भी तो कट जाता है ना किससे, 4 से। कितनी बार, 5 बार। यानी कि ये संख्या भी 4 से कट जाएगी कितनी बार, 30 बार। ठीक है, जब 4 का भाग दोगे तो कट जाएगी। अब 180 देखो, 180 में कितना, अंतिम दो अंक कितने आ रहे हैं, 4, तो कट जाएगी 20 चौक 80। ठीक है, इसमें कितने दो अंक 20 आ रहे हैं, फिर से कट जाएगी। अब कितनी बड़ी संख्या लो, जैसे पांचवा देखो, 8 7 9 6 1 4 4। हमें दिख गया कि जी अंतिम अंक दो देखने हैं कि वो 4 से कटने, तो 44 दिख रहे हैं। 44 4 से कट जाएगा ना कितनी बार, 11 बार जी। कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। यानी कि ये पूरी की संख्या कितने से कट जाएगी बच्चा, 4 से कट जाएगी। ठीक है, 2 का नियम आगे समझ में, 4 का नियम आ गया। अगले नियम पे चलते हैं भाई, 8 का नियम। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे मैं पहला नंबर लिख रहा हूं 32,816, 32,816। भाई अब मैं क्या देखूंगा, अंतिम 3 अंक देखूंगा। मैंने क्या लिए, ये अंतिम 3 अंक लिए। ठीक है भाई, मैंने क्या लिए जी, अंतिम 3 अंक लिए। ठीक है, अंतिम 3 अंक कितने हैं, 816। कितने से भाग दूं, 8 से। 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 दूनी 16, यानी कि 102 बार कट गया। यानी कि मैं अगर अंतिम 3 मेरे 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं, क्या 32 8 1 1 6, 8 से नहीं कट जाएगी जी, कट जाएगी कैसे, 8 से काट, 8 चौक 32, 8 8 एकम 8 0, उतार लिया 1, 16 और 8 दूनी 16, यानी कि कट गई, नहीं कट गई। सिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। अच्छा अगला देखो, हाँ 16 का नियम बता रहा था ना मैं, 16 का नियम। तो अंतिम 4 अंक देख लेना, अंतिम 4 अंक कितने से कटने चाहिए, 16 से। आज तक वैसे 16 का ज्यादा यूज नहीं होता है, 8 तक ही काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। चलो 3 का नियम, 3 का नियम, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिजिबल बाई 3। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो कैसे, क्या कहना चाह रहा है। जैसे पहला नंबर 27, अगर डिजिट की बात करूं तो एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, तो इनके तो अंकों का योग, यानी कि अंक यही तो है 2 और 7। हाँ भाई बताओ, 2 और 7 है, ठीक है जी। तो इनका योग कितना आया, 9 आया ना, हाँ या ना, 9 आया। अब इसको 3 से काट के देख लो तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। यानी कि जो ये 27 है, जो ये 27 है वो किससे कट जाएगा भाई, 27 किससे कट जाएगा, 3 से नहीं कट जाएगा। कितनी बार, 3 नाम 27। ठीक है, कट गया, नहीं कट गया, 3 9 भी 3 से ही कट जाता है, 3 नाम 27, 3 एकम 3। अंकों का योग 9 आ रहा है, कट जाएगा जी, 3 आ रहा है, योग कट जाएगा। अब एक बड़ी सी देख लो, बड़ी सी देखो आप, 1 2 3 9, ये संख्या है 12,369। सी सबसे पहले अगर 3 से कट रही है तो क्या देखते हैं हम, अंकों का योग, अंकों का योग, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 9 27, अंकों का योग आ गया विच 27। तो ये 3 से कट जाता है, कितनी बार कटता है भाई, 9 बार। यानी कि जो इतनी बड़ी संख्या, यानी कि जो 12,369 दे रखी है वो कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। कितनी बार कटेगी अब देख लेना, है ना। आया समझ में। और बताऊं कोई, एक एग्जांपल और बताऊं, अरे बहुत है, इसी से हो जाएगा। अंकों का योग कितना होना चाहिए, केवल अंकों का योग होना चाहिए 3 का डिजिबल, ठीक है, जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। आगे देखो भाई, 3 का देख लिया, 9 का, 9 का 3 के सेम ही है, 9 का 3 का सेम है, लेकिन उसमें अंकों का योग कितने से कटना चाहिए बताइए,
3 से। इसमें अंकों का योग कितने से कटना चाहिए? 9 से। जैसे एक संख्या देख लो 918, 918, 918 अंकों का योग निकालते हैं, अंकों का योग निकालते हैं। 9 आ गया, 1 आ गया, प्लस 8 आ गया, तो कितना आया भाई अंकों का योग? 18 आ गया, नहीं आया है? 18 आ गया, 9 से भाग दे लो। कितनी बार? एक बार, दो बार, यानी कि जो ये बड़ी वाली संख्या ही कट जाएगी। देखना 9 के नियम एक और देख लो, ठीक है? ये है, मान लो पहली संख्या ये थी, दूसरी है 87 63, इसके अंकों का योग निकालो भाई। 8 है प्लस 7 है प्लस 6 है प्लस क्या है? 3 है। 8 है, 6 है, प्लस 3। अब देखना 8 7 15, 15 6 21, 21 और 3, अच्छा भाई थोड़ा सा मिस्टेक, ये नहीं कट पाएगा, इसे 3 कर लो, तो ये 3 वाला, ठीक है, ये लिख लो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा आखिरी लिख देते हैं, 3 6 9, 3 6, सुनो ये लिख लो, ठीक है? इसे हटा देते हैं। देखो अंकों का योग, अंकों का योग देखो, ये 3 आ गया, 3 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस के 3 प्लस के 6। मैं कुछ और बताने के चक्कर में ना ये गड़बड़ हो गई है। मैं एक चीज समझाऊंगा, इसे इसको भी देखने की जरूरत नहीं होगी। इसको ना 9 का 9 से काटते हैं, कैसे? 6 3 9 कट गए, 9 कट गया, 3 6 9, यानी कि कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। या इनका अगर टोटल देखें तो आ रहा है 27। अगर डिजिट सम से करते हैं, ठीक है, अंकों का योग से, तो इसमें ना बच्चा 9 हटाते हैं, तो इसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा हमने ये सारी संख्याएं जोड़ी है, तो उसमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? 6 3 9 हटा दो जी, कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 6 और 3, 6 3 9, 6 3 9, अरे 9, यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगी? 9 से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे ना समझ में? बताइए, आगे चलो। देखो 7 11 और 13, 7 11 और 13, देखो 7 11 और 13 राइट हैंड से 3 अंकों का युग्म बनाए हैं, राइट हैंड से 3 अंकों का युग्म बनाए और वैकल्पिक जोड़े को जोड़ो और अंतर ज्ञात करो। जैसे पहले ही संख्या मैंने मानी क्या है? 49, इतनी है, ठीक है भाई। 49 763 है। क्या बोला है इसने? वैकल्पिक जोड़े बनाओ। वैकल्पिक जोड़े भी कितने के बनेंगे बच्चा? इसमें 3 के। ठीक है भाई, ये सब पे करेगा, ये 7 पर भी काम करेगा, 11 पर भी और 13 पर भी। ठीक है, 7 के एक और होते हैं कि जो नंबर होता है उसका डबल करके उसमें से घटा के देख लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इससे देख लो भी कितना भाई? 763, 763, 763 माइनस के 049, क्या बचा? 4, ये 5 में से 1 गया तो 1, ये बचा 7, 714 आया। क्या बच्चा ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, बताइए 7 से कटेगा या नहीं कटेगा? कैसे कट जाएगा जी? देखो 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 दूनी 14, यानी कि जो ये संख्या लिखी है मैंने, ये किससे कट जाएगी? 7 से। देखो ना, ये 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 नाम 63, यानी कि पता चला कि अगर डिफरेंस 7 से 11 से 13 से कट जाता है तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 7 और 11 और 13। ठीक है, एक 11 का देख लेते हैं, एक और बताऊं क्या? हाँ एक और देख लो, चलो 7 का, एक और देख लो 7 का। चलो 14, ये है 14,637, यानी कि 14,000। सही है भाई। अब अंतिम 3 अंक ले लो, पेयर बना लो, यहां 0 बना लिख लो, यहां 3 पेयर बना लो। ठीक है भाई, हाँ या ना? ठीक है, अब इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने से कटना चाहिए? 7 से। अब इनका डिफरेंस 3 आ गया,
यहां आ गया 2, यहां कितना आ गया 6। क्या ये 7 से कट जाएगा जी? देख लेते हैं एक बार। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितने बचे? 6। ये हो गया 63, तो 7 नाम 63, यानी कि 89 बार ये कट जाएगा। आ गई समझ में? ठीक है, 7 का रूल खत्म। 7 ऐसे हो जाएगा, 7 वाली देख लो ना। अब देखो 11 का रूल देखो, 11 का रूल भी इससे हो जाएगा, लेकिन मैं 11 का ना इससे नहीं बता रहा, एक और है तरीका। उसमें जो विषम संख्याओं के स्थानों का योग, सम स्थानों की संख्याओं का डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 13 का भाई आपके लिए होमवर्क है। 13 का कोई संख्या लेना जो 13 से डिजिबल हो और उसे आप देख लेना, है ना। एक काम आपके लिए है, आगे चलते हैं। ये आ गया 11 का। यदि विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग, विषम विषम स्थानों के अंकों का योग और भाई सम स्थानों के अंकों का योग, अगर उनका डिफरेंस, उनके अंकों के बीच का अंतर 0 हो या कितना हो, 11 हो, वो संख्या किससे कट जाएगी भैया? 11 से। अब देख लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस यही है 21। अगर इवन ऑड देखें तो ये एक पे सम है, एक विषम है, 3 भी विषम पे। ठीक है, सम अंकों का ये हो गए और विषम क्या होगा तुम्हारा? ये सम। ठीक है भाई, ऐसे हमने बना दिए हैं। देखो 1 और 1 2, ये हो गए कौन से? विषम स्थान। माइनस सम स्थान पे कितना है? 2, 2 माइनस के 2 कितना आ गया? 0 नहीं आ गया, यानी कि 121 11 का वर्ग है, तो 11 से कट जाएगी। आगे देखो और थोड़ा सा बढ़िया सा, हाँ एक और फेमस है इसका, वो और देख लो, क्योंकि उसी से अच्छा समझ में आएगा। 1 3 3 1, इसमें 2 सम स्थान है और 2 विषम स्थान है। करे भाई? देखो जी, विषम स्थान ये हो गए, सम स्थान ये हो गए। ठीक है, सम स्थान माइनस क्या होता है? ये विषम स्थान। 1 और 3 1 + 3 माइनस 1 + 3, 1 और 3। ठीक है, ये कितना है? 4 माइनस के 4, कितना आया ये बताओ? 0 आया ना, यही। यानी कि ये कितने का क्यूब होता है? ये 11 का क्यूब होता है। अब देखो एक संख्या और लिख देता हूं मैं। हाँ देखो ये है, अभी रुक जाओ एक सेकंड। ये देखो, ये देखो भाई, देखो सम स्थान देखो इसमें, सम स्थान, सम स्थान कितने हैं? एक है, सॉरी विषम स्थान एक है, 2 है और क्या है भाई? 5 है। सम स्थान कितने हैं? -3 है प्लस 5 है अंक। ठीक है भाई, ये 5 3 8 हो गया, ये -8 हो गया, यानी कि 0। तो ये क्या लिखी मैंने? संख्या लिखी थी 13 255। 11 से काटो, 11 एकम 11, कितना बचा? 2 2, 11 दूनी 22, 0 5 उतारा ना जाने की 0, 5 उतारा, 11 पन्ने 55। ठीक है, यानी कि ये 11 से कट जाएगी। चलो आगे चलते हैं। आया समझ में? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्याओं के जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। नंबरिंग करके देख लेना दोनों को जोड़ के, अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। थैंक। और एक सेकंड, बस एक सेकंड, अब एक नियम रहेगा 5 का, यहां लिख लो 5 का नियम। क्या? देखो जिन संख्याओं के पीछे, जिन संख्याओं के पीछे, पीछे या अंतिम के पीछे, पीछे या अंतिम लिख लो, कुछ भी लिख लो। देखो जिन संख्याओं के अंतिम अंक क्या होता है? 5 अंक 5 होता है,
वह संख्या किससे कट जाएगी भाई? 5 से कट जाएगी। जैसे 15 है पीछे 5 है, 25 है पीछे 5 है, 125 है पीछे 5 है, 1225 है पीछे 5 है, 1 3 2 5 पीछे 5 है, 1 4 5 6 7 पीछे 5 है। इनके पीछे क्या है बच्चा? 5 है ना, तो वह कैसे कट जाएगी? 5 से। सिर्फ ये देखना, देखो 5 से 15 बार, 5 दिया 15, ठीक है। 25 5 से काटो 5 बार, पीछे 125 25 बार, 5 से काटो 1225 कितनी बार? ये तो 35 बार, नहीं 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 245 बार, ठीक है। इनके पीछे है 5 तो ये भी कट जाएगी, ठीक है। अब देखो 5 का नियम पता चल गया, 25 का नियम, 25 का नियम, जिन संख्याओं के दोनों अंक क्या होते हो, या तो 00 होती हो, या 25 होता हो, या 75 होता हो, वे संख्या किससे कट जाएंगी? 25 से, ठीक है भाई। क्योंकि सबसे पहले हम 5 से ही काट के देख लेते हैं। थैंक यू भाई, आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी पहली क्लास थी, कोई अगर मिस्टेक होगी तो कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू वेरी मच।